चलिए हम लोग प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है कि कोई भी किरण, आपतित किरण मतलब कोई भी किरण आती है, वह समतल से टकराती है और समतल से टकराकर वह परावर्तित हो जाती है। मतलब कोई भी किरण आ रही है, वह समतल से टकराकर वो परावर्तित किरण हो जाती है, परावर्तित किरण में चली जाती है। उस स्थिति में क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा चुके हैं कि शीशा को लेकर, अगर शीशा ले लेते हैं, अगर शीशा पे अगर प्रकाश को आप जलाएंगे ना, तो जहाँ जलाएंगे वहाँ पे नहीं दिखेगा, कहीं और दिखेगा प्रकाश। इस स्थिति में क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब दूसरी बात इसमें ये होती है कि अब हम लोग का अगला हेडिंग है, जैसे कि पूछेगा कि प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत क्या होता है ना, प्रकाश स्रोत को बांटा गया है दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। जो कि पहला होता है दीप्त। क्या होता है? दीप्त। एक होता है अदीप्त होता है दूसरा। तो अब आपसे पूछेगा कि दीप्त वस्तुएं क्या होती है, तो दीप्त का में मतलब ये होता है कि जो प्रकाश स्वतः उत्सर्जन करती है, जैसे सूर्य है, लालटेन है, मोमबत्ती है, दिया है, ये सब क्या करता है कि अपने से स्वतः प्रकाश उत्सर्जन करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है। अब इसी तरह मान लेते हैं कि अदीप्त जो होता है, अदीप्त में क्या होता है ना, ये प्रकाश बिल्कुल स्वतः ही नहीं करता है, बिल्कुल स्वतः नहीं करता। वो क्या कहलाता है? अदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे लकड़ी हो गया, का लकड़ी प्रकाश देता है? आदमी प्रकाश देता है? बताइए। अब जैसे मान लेते हैं कि लोहा हो गया, लोहा प्रकाश देता है? नहीं देता है। जैसे अब इसी तरह बहुत कुछ वैसा है, जैसे कांच हो गया, कांच प्रकाश देता है? नहीं देता है। क्या कहलाएगा? अदीप्त वस्तु कहलाएगा। इसी तरह हम लोग का मान लेते हैं कि जैसे चंद्रमा हो गया, चंद्रमा भी क्या होता है कि अदीप्त वस्तु है। तो चंद्रमा प्रकाश नहीं देता है, चमकता है चंद्रमा, यही ना होती है बात। तो चंद्रमा चमकता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? अदीप्त में हो जाएगा। इसी तरह हम लोग का अगला हेडिंग हो जाएगा, जैसे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाशिक माध्यम का तो जानते हैं, प्रकाशिक माध्यम जो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशिक माध्यम को तीन भागों में बांटा गया। क भाग में? तीन भाग में। पहला जो भाग होता है पारदर्शक होता है। क्या होता है भाई? पारदर्शक माध्यम। ठीक है। और दूसरा जो हम लोग का भाग होता है पारभाषक होता है, पारभाषक माध्यम। और जो तीसरा हम लोग का होता है अपारदर्शक माध्यम होता है। अपारदर्शक, हाई स्कूल का ना सकता, पारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। अब पूछेगा कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है, तो पारदर्शक माध्यम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें अधिकांश भाग में निकलती है, उसे क्या कहते हैं? हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है? अधिकांश भाग में। जैसे कि बात करते हैं तो जैसे वायु हो गया, जल हो गया, कांच हो गया, इस स्थिति में इत्यादि। अब इस स्थिति में हम लोग का जैसे वायु है, क्या हवा चल रहा है, तो हवा में क्या होता है कि प्रकाश क्या रुकता है कि हवा को पार करके अधिकांश भाग में निकल ही जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? हम पारदर्शक बोलते हैं। इसके वजह से जल हो गया, जैसे शुद्ध जल है, ये ना कि गंदा जल ले लीजिएगा। जैसे बारिश हो रही है, बारिश की फुहेरा है, बूंद बूंद है, तो उस स्थिति में जब प्रकाश को जलाएंगे ना, तब बारिश को पार करके प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाता है, तो उसे क्या बोल देंगे? हम पारदर्शक माध्यम बोलेंगे। ठीक है। जैसे आपका हो गया कांच, कांच का मतलब शीशा हो गया। शीशा वैसा लीजिएगा, अब देखे वाला मुंह मत लीजिएगा शीशा, नहीं तो वो तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। अब वैसा शीशा लीजिएगा कि जैसे गाड़ी में शीशा लगा होता है, अब गाड़ी में शीशा को, अब शीशा को और शीशा के अंदर लाइट लगा होता है, और लाइट को अब क्या करता है कि शीशा को क्रॉस करके, पार करके वो अधिकांश भाग प्रकाश की किरणें निकलता है। क्या कहलाता है? पारदर्शक कहलाता है। ठीक है। अब ये पारदर्शक की क्रियाएं होती है। अब पारभाषक में क्या होता है कि इसमें केवल आंशिक भाग निकलता है। क्या निकलता है? आंशिक भाग निकलता है प्रकाश की किरणें। क्या कहलाएगा? पारभाषक माध्यम कहलाएगा। अब आंशिक भाग का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा,
थोड़ा थोड़ा करके। जैसे थोड़ा थोड़ा अगर भाग निकलता है प्रकाश का तो उसे क्या बोलेंगे हम? पारभाषक माध्यम। जैसे हम ले लेते हैं दूषित जल, क्या भाई? दूषित जल, ठीक है। अब इसी तरह मान लेते हैं, हम ले लेते हैं घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ठीक ना। अब जैसे तेलीय कागज इत्यादि। अब समझेंगे थोड़ा। ये बताइए दूषित जल का मतलब गंदा जल। अब का गंदा जल में आप प्रकाश को जलाएंगे तो का गंदा जल को जब प्रकाश पार करेगा तो आंशिक भाग न दिखेगा, पूरा तो नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा भाग दिखेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पारभाषक माध्यम बोलेंगे, ठीक है। अब इसी तरह जैसे घिसा हुआ कांच है, घिसा हुआ कांच का मतलब शीशा, शीशा के खूब रगड़ देल वाला पटिया पर, और जब खूब रगड़ दिए हैं पटिया पर तो ये बात है कि उस शीशा पे आप जब लाइट को जलाएंगे तो का उसका आंशिक भाग नहीं निकलेगा, थोड़ा सा प्रकाश की किरणें पार करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम? पारभाषक बोलेंगे। अब इस फिर आता है जैसे तेलीय कागज। अब तेलीय कागज का मतलब यह कागज है, और इस कागज को क्या काम करेंगे आप? कि तेल में एकदम डुबा दे, बड़ा कड़ुआ तेल में, ठीक है। अब कड़ू तेल में आप डुबा दिए तो इस तेल में से जब कागज को बाहर निकालेंगे तो इस कागज पर जब आप लाइट को जलाएंगे ना तो इस कागज को पार जब लाइट करेगा तो कम, बस केवल आंशिक भाग निकलेगा, थोड़ा थोड़ा भाग निकलेगा, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? आपका पारभाषक हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह मतलब पारभाषक की बहुत कुछ क्रियाएं हैं, जैसे में आप मतलब अब देखिए अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम में क्या होती है कि अपारदर्शक माध्यम में ना बिल्कुल प्रकाश का किरणें पार नहीं होता है, कुछ भी भाग नहीं पार होता है, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम। जैसे लोहा हो गया, दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, आदि हो गया, ठीक है ना। अब इसको समझेंगे, देखिए जैसे लोहा है का लोहा के भाग पर प्रकाश का किरणें जलाएंगे, प्रकाश किरणें, तो का लोहा को छेद कर थोड़े नहीं प्रकाश निकलेगा, नहीं ना निकल पाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? अपारदर्शक माध्यम। जैसे दीवार है का दीवार का ए पार प्रकाश जलेबा का ओ पर देखे का कोशिश करब तो दिखी नहीं दिखेगा, तो उस स्थिति में क्या कहलाएगा? अपारदर्शक कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे लकड़ी हो गया का लकड़ी को इस पर पेड़ है मान लेते हैं, पेड़ का उस पर आप मान लेते हैं कि प्रकाश को जलाइए और सोचेंगे कि नहीं हम इस पर देख लें तो कभी नहीं देख पाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अपारदर्शक। जिसमें बिल्कुल प्रकाश की किरणें नहीं निकलती है उसे क्या बोलेंगे हम? अपारदर्शक। समझ में आ गई? अब तीनों में डिफरेंट क्या है उसको सीख लीजिए। जैसे यहाँ पर पारदर्शक में सीधी सीधी सिंपल सी बातें, जैसे यहाँ पर डबल पी है, यहाँ पर एगो पी, ए का मतलब अप, यहाँ पर अपारदर्शक का मतलब ए का अ का मतलब अब्सेंट हो गया, और इसके बाद ये पी का मतलब प्रेजेंट हो गया, यहाँ पर पी का मतलब प्रेजेंट। अब इसको समझेंगे थोड़ा सा लॉजिक भाषा में कि जैसे डबल पी लिखे हैं, यहाँ पर एगो पी लिखे हैं, यहाँ पर एगो ए लिखे हैं, ठीक है। पी का मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट, ठीक है ना। तो अब इसमें अधिकांश है तो इसलिए यहाँ पर डबल पी लिख दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए केवल आंशिक है तो यहाँ पर डबल पी, तो इससे थोड़ा सा कम, मतलब इसमें अधिकांश है तो सबसे अधिक, और इसमें आंशिक है तो इससे कम है ना, तो यहाँ पर दो गो पी है, यहाँ पर एगो पी हो गया, तो इससे थोड़ा सा कम हुआ। और यहाँ पर अपारदर्शक, अपारदर्शक अ का मतलब अब्सेंट हो जा रहा है, इसमें बिल्कुल प्रकाश का किरण नहीं निकलता है, तो क्या कहलाता है? आपका अपारदर्शक। जैसे इसको और एक नियम से लगा सकते हो, जैसे में एकदम बिल्कुल दो को सही होता है, ठीक है, एक में इसमें एगो सही एगो गलत होता है, और इसमें पूरा गलत होता है। जैसे कहने का मतलब इसमें देखिए सही सही दो गो, तो इसमें सबसे मतलब ज़्यादा क्षमता है, सही सही दो गो लिखे हैं तो ना सबसे ज़्यादा क्षमता है, तो इस स्थिति में आपका पारदर्शक मतलब सबसे जो प्रकाश की किरण अधिक निकलेगा उसको हम पारदर्शक बोलेंगे। इससे थोड़ा सा कम जब निकलेगा मतलब आंशिक भाग निकलेगा प्रकाश की किरण, तो पारभाषक बोलेंगे, ठीक है। और जिसमें बिल्कुल नहीं निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? अपारदर्शक। समझ में आ गई बातें? यही हम लोग का मतलब प्रकाशिक माध्यम के बारे में रहा टॉपिक, ठीक है ना। अब इसी तरह मान लेते हैं कि अब हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, जैसे नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। तब तक के लिए दोस्त लोग बेस्ट ऑफ लक।